भारत भूमि की महिमा गाई। भारत, भारत कोई देश नहीं है, भारत क्या है? मां है। मां। भा शब्द प्रकाश वाचक, कल मैंने बताया था। भा से क्या है? भक्ति। रत, जो भक्ति में रत है, जो भक्ति में लीन है। भारत के आप किसी कोने में चले जाओ, आप यहां के निवासियों को भगवान से जुड़ा पाओगे। मां का अंग प्रत्यंग जैसे पूजनीय होता है, ऐसे ही भारत में हर चीज पूजनीय है। नहीं बताओ, भारत से, भारत क्या है? भारत कर्म प्रधान है। यहां कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म करोगे फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। भारत के बाद में जो भूमियां वो भोग भूमियां हैं। अमेरिका कर्म भूमि नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कर्म भूमि नहीं है। भारत के अलावा जो भी भूमियां हैं वो भोग भूमियां हैं। वहां शरीर भोगों के लिए मिलता है। तो उन भोगियों को देख करके यहां के लोगों से आग्रह है कि भैया भोगी मत बनो। भोग का रोग भारत से दूर रखिए। भारत में हर चीज पूजनीय है। यहां मिट्टी के कण से लेकर के विशाल शिलाखंड तक पूजनीय है। यहां मिट्टी के कण को क्या कहते हैं? रजरानी। क्या कहते हैं? रजरानी। समय पर मिट्टी की पूजा होती कि नहीं होती? पूजन में सबसे पहले पृथ्वी का पूजन होता है। तो मिट्टी के कण से लेकर के विशाल का शिलाखंड पूजनीय है। दूर्वा घास से लेकर के बरगद तक पूजनीय है। समय पर आम की, बरगद की, नीम की, बेल की, सबकी पूजा होती है। चींटी से लेकर के गजराज तक पूजनीय है। गजराज तक समय पर चींटियां चुनाते कि नहीं चुनाते? चींटियों की पूजा करते कि नहीं करते? कुआ, तालाब, बावड़ी से लेकर के समंदर तक पूजनीय है कि नहीं? लेकिन समस्या क्या है कि कुछ सरफिले बिगड़े हुए घरों के लोग विदेश घूम करके आते हैं ना, तो भारत में आकर के भारत की ही निंदा करते। भारत भूखों का देश है, पिछड़ों का देश है, नंगों का देश है। ऐसे कहते हैं विकास देखना है, संपन्नता देखनी है, तरक्की देखनी है तो विदेश में चल करके देखो। वहां संपन्नता विकास ही है। थोड़ा कूड़ा करकट क्या इकट्ठा कर लिया, बराबरी हम लोगों से कर रहे हैं। हम लोग सभ्यता के किस शिखर पे बैठे हैं ये उन लोगों को पता नहीं है। हम लोग सभ्यता के, संस्कृति के, संस्कार के किस शिखर पे बैठे हैं पश्चिमी देशों को पता नहीं है। या माँ के साथ में कैसे रहा जाता है, पिता के साथ में कैसे रहा जाता है, बहन के साथ में कैसे रहा जाता है। यहाँ मदर्स फादर्स डे थोड़ी नहीं मनने चाहिए। यहाँ हर दिन माँ का है, हर दिन पिता का है। वहां फादर्स और मदर्स क्यों बना दिए गए? वहां जो बेटा बाप के साथ में रहता है उसको पता नहीं कि मेरी मां कौन है। वहां शादी महाराज कहो कि आधा ही घंटा की शादी भई होए और कहो तलाक है जाए, जब तक रजामंदी तब तक शादी हो, जैसे ही रजामंदी खत्म। अब कोई माँ बच्चे को बाप के पास में छोड़ करके चली गई, कोई बाप छोड़ करके चला गया, किसी की माँ छोड़ करके चली गई तो किसी का बाप छोड़ करके चला गया। तो ये दिन इसलिए वहां बनाए गए, यहाँ के लिए नहीं बनाए गए कि साल में कम से कम असली बाप है उससे मिल लिया जाए, असली माँ है उससे मिल लिया जाए। अपने भारत में तो हर दिन माँ का है, हर दिन बाप का है। यहाँ वृद्धाश्रम की भी जरा आवश्यकता नहीं है। सरकार
ये जो वृद्धाश्रम बना रही है ठीक नहीं कर रही है। यहां वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता? सोचो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, धर्मम चर सत्यम वद, ये सब कहां जाएगा? इसकी उंगली पकड़, इस माँ ने उंगली पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाया, जिस बाप ने मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहा करके, खुद भूखा रह करके तुम्हें पाला, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, और तुम हाथ पकड़ करके जब उसका पुनः बचपना आया, बच्चा बुढ़ा एक समान, जैसे बचपने में सुसु हो जाती है ना, ऐसी बुढ़ापे में पुनः बुढ़ापा बचपना है। जैसे आप सुसु कर लेते हो ना, तो माँ तुम्हारे वस्त्र बदलती है। अब बुढ़ापे में जब माँ सुसु कर ले तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके वस्त्र बदलो। अगर बाप ने अगर उसमें मल त्याग कर लिया है तो आपका कर्तव्य है, जैसे बचपन में आपके बदले गए वैसे बुढ़ापे में अब आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि हाथ पकड़ के आप वृद्धाश्रम में ढकेला है, ये ठीक नहीं है, या कोई आवश्यकता नहीं। भारत भूमि की महिमा गाई। कहा महाराज थोड़ा नरकों के बारे में बताओ। कहा पृथ्वी से 99,000 योजन दूर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, तामिस, अंध्र तामिस, कुयोद, प्राणरोध, बैतरणी, लालाभक्ष, वज्रतुंड आदि आदि 28 प्रकार के नरक। और किस पाप कर्म से किस नरक में जाना पड़ता ये भी बताया। जो किसी की बच्ची को भगा करके ले जाता है, ध्यान देना, जो किसी की स्त्री को भगा करके ले जाता है, जो किसी के बच्चे का अपहरण कर लेता है, जो किसी के प्लाट पर कब्जा कर लेता है, जो किसी के घर पर कब्जा कर लेता है, जो किसी की संपत्ति को छीन लेता है, उसको तामिश्र नामक नरक में बांध करके डाला जाता है। ये तामिश्र है क्या? तांबा देखा कैसा कलर होता है? लाल। ये तामिश्र नामक नरक क्या है? यहाँ की जो भूमि है अग्नि से कैसी होती? तपी हुई लाल एकदम से। जब शरीर छोड़ता है ना, जब शरीर छूटता है तो दो प्रकार के, ये समय जो बैठे हुए हम लोग हैं, ये कौन सा शरीर है? स्थूल। स्थूल माने विराट। और जब शरीर छोड़ते तो कौन सा शरीर हो जाता? अंगूठे के समान सूक्ष्म। पापी जो मरता है उसके प्राण पश्चिमी दरवाजों से निकलते हैं, और जो धर्मात्मा मरता है तो उसके प्राण पूर्वी दरवाजों से निकलते हैं। जिसका मल निकल जाए, प्राण छोड़ते समय मूत्र निकल जाए, समझ लो नरकगामी हुआ है। सोचा को बहुत से लोगों का मल निकल जाता, मूत्र निकल जाता है। जिसकी आंख खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, ब्रह्मांड फट जाए, समझ लो भगवान के अच्छे लोक में गया है। तो तामिश्र नामक नरक में ऐसा पापी डाल दिया जाता है। अच्छा, नरक में भी वृक्ष होते हैं। जब बांध करके डाला जाता है, जैसे ही खोला जाता है तो तपी हुई भूमि पर एकदम से भाग खड़ा होता है। तो वहां वृक्ष हैं, उन वृक्षों पे चढ़ता है। उनके ऐसे पत्ते नहीं होते, तलवार की धार की तरह होते हैं। जैसे ही चढ़ जाता है तो यम के दूत पकड़ के खींचते हैं, तो फट जाता है। मरता नहीं, यातना भोगता रहता है। सब्जी अमनिया कर रहे हो ना, तो उंगली कट जाए तो कितना दर्द होता है। सोचो मां कितना कष्ट होता होगा। लेकिन हम लोग अपने प्लाट से काम ना चले गो, चौराहे पे बस मालिक आए ना रो, कब्जा कर लो बस, नहीं भरवा लो बस, होगी तो देखी जाएगी। समझ में आएगा?
कुछ लोगों की आड़ में पाप होता है, जैसे विधायक जी हैं, तो विधायक जी के भाई भतीजे विधायक जी का ध्वंस दिखा करके जानते नहीं हो हम किसके भाई हैं, हम किसके बेटे हैं, तुम हमें जानते नहीं हो, विधायक जी के बेटे हैं, विधायक जी के भतीजे हैं, पाप कर देते हैं। और जब विधायक जी मरते हैं ना तो कोपचे में लिए जाते हैं, कहते इधर लाओ इन्हें। कहा महाराज हमने जीवन भर पुण्य किया है, हमने तो कोई पाप नहीं किया है। कहा मूर्ख, किया नहीं करवाया तो है, किया नहीं करवाया तो है, तूने रोका क्यों नहीं? इसलिए पाप अगर आपके पीठ पीछे आपकी आड़ में हो रहा हो तो उसको भी रोकिए। अच्छा, जो जीविका का स्वाद चखने के लिए जीवों को काट करके खा जाते हैं, किसी को मुर्गी बड़ी अच्छी लग रही है आजकल, अबे तो आजकल तो डर लग रहा होगा, मुर्गा को देख करके डर लग रहा होगा इस समय। मुर्गों का तो एक ऐसे फ्लू खूब चलते रहे हैं, ये समय समय पर ऐसे फ्लू आने लग जाए ना, भैंसा फ्लू, बकरा फ्लू, गधा फ्लू, तो ये कम से कम जीव जंतु भी बचे रहे हैं। ये भगवान ने हम लोगों के लिए खिलौने दिए, खिलौने, ये खेलने के लिए दिए, खाने के लिए नहीं दिए। खेलने के लिए दिए, खाने के लिए नहीं दिए। और मुर्गा काटा, देखा चाइना में एक दिन आता है कुत्तों को जिंदा भूना जाता है महाराज। सोचो, जिंदा कुत्ता महाराज टांग दो और वह जिंदा भूनो जाए रहो। कुत्ता खाएं, गधा खाएं, सोचो ये चाइना कितना दुष्ट है। छोटी छोटी कन्याओं का गर्भाधान करा करके समय पर उनका गर्भपात कराया जाता है, उन मासूम बच्चों का सूप बनाया जाता है। इतने दुष्ट, मकड़ी खा रहे हैं, चमगादड़ खा रहे हैं, बिच्छू चिंदा खा रहे हैं, आदमी को खा रहे हैं। अरे राम राम, हद हो गई। इसलिए भैया किस नरक में जाना पड़ेगा? कुंभी पाक नामक नरक में, जब बड़े बड़े तेल के कढ़ाई खोल रहे होंगे और ऐसे मांसाहारी को पकड़ कर यम के दूत ले जाएंगे, जैसे नहीं बेसन में जैसे सुबह सुबह महाराज मिलाए के आलू फूल, और जैसे ही कढ़ाई में डालो तो महाराज छन्न सह जाए, तो ऐसे ही उसी में तलोगे। इसलिए समझ जाओ, जो खाने योग्य हो वो उसको खाइए, अन्यथा ऐसे ही छौंके जाओगे पकड़ के, उसी में चुर्र से हो जाओगे। समझ जाओ। अच्छा, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में मेहमान आ जाए, पहले मेहमान